Hello बच्चों, let's see the question and the question says that ECG depicts the depolarization of and repolarization process of cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represented. Option A, depolarization of atria. Option B, repolarization of atria. Option C, depolarization of ventricle. And option D, repolarization of ventricles. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, पहले हम स्ट्रक्चर्स को अच्छे से ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे चीजों को। पहले स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से ड्रॉ करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला वाला जो वेव है वो आपका क्या है, पी वेव है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जा रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद आपके बाद क्या आ रहा है, टी वेव आ रहा है उसके पास। तो आपका जो पी वेव है वो आपको क्या दर्शाता है, पी वेव जो होता है वो आपको डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बताता है। क्या बताता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कौन बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया आपका कौन बताता है, आपका पी वेव बताता है। ठीक है, फिर आपका जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको आप क्या बोलते हो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हो। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको क्या बोलते हैं, एक पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको क्या क्या चीजें बताती है, ये आपको बताता है क्या, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बताता है। क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स आपको बताते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बताते हैं। और पूरा एक कार्डियक साइकिल भी, पूरा एक कार्डियक साइकिल भी जो है वो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से बताया जाएगा। आपका पल्स रेट जो है, आपका पल्स रेट जो है वो भी आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू आप समझ सकते हो। फिर आपका जो टी वेव होगा वो आपको क्या दर्शाएगा, टी वेव आपको क्या दर्शाएगा, आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दर्शाएगा। आपका क्या दर्शाएगा, वेंट्रिकुलर, आपका क्या दर्शाएगा, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन आपको कौन दर्शाएगा, आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन आपको कौन दर्शाएगा, आपका टी वेव। अभी देखो बच्चों ध्यान से, आपका जो पीआर सेगमेंट है वो आपको क्या कराएगा, इस पीआर सेगमेंट पे जो आपका इस टाइम पे जो आपका पीआर सेगमेंट आएगा, यहाँ पे आपको वेंट्रिकुलर फीलिंग नजर आएगी। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगी, वेंट्रिकुलर फीलिंग आपको नजर आएगी। क्या नजर आएगी इस टाइम पे, वेंट्रिकुलर फीलिंग। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता रही हूँ, लिख के रखो। और यहाँ पे एसटी सेगमेंट, यहाँ पे आपका एसटी सेगमेंट होगा, उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, एसटी सेगमेंट के बारे में, बिगिनिंग ऑफ क्या लिखोगे आप, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के टाइम पे, रीपोलराइजेशन के टाइम पे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एसटी सेगमेंट क्या होते हैं, नॉर्मली एसटी सेगमेंट शुड बी फ्लैट। एसटी सेगमेंट क्या होना चाहिए, एसटी सेगमेंट शुड बी कैसा होना चाहिए, शुड बी फ्लैटेंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, शुड बी फ्लैटेंड। तो हमने ये जो ईसीजी है, ईसीजी के थ्रू हमने ये देखा कि आपके पी वेव क्या दर्शाएगा, आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाएगा, आपका टी वेव क्या दर्शाएगा, आपका एसटी सेगमेंट कौन सी चीजों में बात करेगा, आपका पीआर वेव, पीआर सेगमेंट जो है वो क्या बता रहा होगा। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है, ईसीजी डिपिक्ट्स द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। In the ECG of a normal healthy individual, one of the following wave is not represented. तो देखो बच्चों, आ जाओ, अभी आ जाओ। देखो, आपने डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के बारे में बात किया, आपने डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के बारे में बात किया, आपने वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के ऊपर भी बात की, लेकिन कहीं पर भी आपने क्या, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के ऊपर बात की, आपने कहीं पर भी क्या रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के ऊपर बात की, नहीं बात किया ना, क्योंकि जहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है उसके पीछे ही रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, वो छुप जाता है किसके पीछे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया छुप जाता है। तो फिर से क्वेश्चन वापस आते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, फिर बोले रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, फिर बोला डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, फिर बोला रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ऑप्शन ए आपको जो बोला डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया वो तो आपके लिए विजिबल है, तो इसको एक टिक मार्क करो। फिर ऑप्शन बी बोलो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये आपके लिए विजिबल नहीं है। फिर ऑप्शन सी है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी आपके लिए विजिबल नहीं है। फिर ऑप्शन डी है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी आपके लिए विजिबल नहीं है। तो आपके लिए कौन सा विजिबल नहीं है बच्चों, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल आपके लिए विजिबल है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल आपके लिए विजिबल है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया आपके लिए विजिबल है।
कौन आपके लिए विजिबल नहीं है बच्चों? ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज नॉट विजिबल टू यू, क्योंकि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे छुप जाता है। बाकी आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया आपके लिए विजिबल है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन बी। बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।